वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछला लेक्चर था हमारा कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट पर बेस्ड। ये लेक्चर हमारा डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या होती है डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हम, इसको लॉजिकल सम भी कहते हैं। जैसे कंजंक्शन को लॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, डिस्जंक्शन का मतलब अरिथमेटिक में समझ सकते हैं, तो सम के साथ वो इक्विवेलेंट है, प्लस साइन, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट है। सो डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट का एक और नाम देते हैं, इसका ऑल्टरनेशन भी कहते हैं, इसे ऑल्टरनेशन कंपाउंड स्टेटमेंट या सीधा ऑल्टरनेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो मैंने बताए हैं। इसका कनेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो यही चीज़, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट किसके साथ जुड़कर डिस्टिंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, वो होता है और, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, ईदर और भी कह सकते हैं। तो ये कनेक्टिव याद रखना है अपने को, ठीक है। कनेक्टिव हो गया, इसको लॉजिकल सम कहते हैं, वो भी हो गया। एक चीज और, जैसे ये लगता कैसे है, कौन सा सिंबल होता है, पहले सिंबल देखिए। इसका सिंबल होता है V, ठीक है। उसका क्या था, उल्टा V, ये सीधा V इसका सिंबल है, और का लिखते कैसे हैं, P और Q। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं हम डिस्जंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q, ठीक है। या हम कह सकते हैं लॉजिकल सम ऑफ P एंड Q। ओके, ऐसे मतलब हम इसे रीड कर सकते हैं। सो कनेक्टिव बता दिया, कैसे रीड करते हैं वो बता दिया आपको। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल इसका। ये याद रखना, और दो टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम कौन सा और लेके चलेंगे, इंक्लूसिव और। हमेशा इंक्लूसिव और ही लेके चलते हैं, तो स्पेसिफिकली उससे बताना पड़ेगा ये एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। तो याद रखना। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, बाद में मैं एक्सक्लूसिव और को भी ढंग से समझेंगे। सो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, P और Q। सबसे पहले तो P और Q लिखेंगे, फिर P और Q लिखेंगे। बिल्कुल जो इंग्लिश में मतलब होता है ना और का, वही यहाँ पे लगाओगे तो सारा कुछ आ जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। सो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। दोनों अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है ना, ये दोनों देखिए इनमें क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो ये फॉल्स कब हो सकती है, जब दोनों की दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट इस डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉल्स हो जाएंगी ना, तब ही फॉल्स आएगा। बट ध्यान रखना कौन से और में, इंक्लूसिव और में ऐसा होगा, ठीक है। इस और को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव और, जिसमें दोनों स्टेटमेंट मतलब या तो P हो या Q हो या दोनों भी हो सकती हैं, तो ये होता है इंक्लूसिव और। सो आगे मैं इसका ट्रूथ बता दिया है। इसके आगे देखिए P और Q को हम सेट इक्विवेलेंट में कैसे लिखते हैं, P यूनियन Q, ठीक है, यूनियन। अब इसका वेन डायग्राम भी बना देता हूं मैं, P Q यूनियन का मतलब होता है दोनों जोड़ देना, तो ये एरिया आता है, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, P और Q। तो ट्रुथ टेबल आपको बता दिया मैंने, उसका सेट इक्विवेलेंट बता दिया है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई एग्जांपल देना भूल गया मैं। जैसे 6 इज अ मल्टीपल, ये मल्टीपल है देख लेना, ठीक है, ऑफ 3 और 5, ठीक है। वैसे ही इसमें भी टूटकर जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट उनका अर्थ निकलना चाहिए, तब भी वो कनेक्टिव होगा, ये डिस्टिंक्शन वाला, ठीक है। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बीच में लगा है और। तो देख सकते हैं 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो 5 का मल्टीपल तो नहीं होता, 6 3 का मल्टीपल होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी।
ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, इसमें और लगाया, ये देखिए कनेक्टिव। तो ये क्या है, डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वह इंक्लूसिव और को करेंगे। मैंने पहले बता दिया आपको, अगर कहीं विशेष रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ एक्सक्लूसिव और का यूज़ होगा तो वो करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और को भी समझेंगे। अब समझते हैं हम, और दो टाइप के होते हैं, या हम कह सकते हैं डिस्जंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट दो टाइप की होती हैं, एक में इंक्लूसिव और होता है, एक में एक्सक्लूसिव और होता है। तो और कितने टाइप के हो गए, एक तो हो गया एक्सक्लूसिव और, एक हो गया इंक्लूसिव और। ठीक है, इसको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसको हम एक्सक्लूसिव डिस्जंक्शन भी कह सकते हैं, इसको इंक्लूसिव डिस्जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और। इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिव और, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स, और या हम क्या कह सकते हैं, ओनली वन ऑफ द टू। मतलब इसमें दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। इसमें जो और है उसकी एक वाली स्टेटमेंट और दूसरी साइड वाली स्टेटमेंट, वो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। कोई एक ट्रू होगा, उसका अर्थ है या तो, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे P और Q, या तो P होगा या Q होगा, दोनों नहीं हो सकते। वो वाला और क्या होता है, एक्सक्लूसिव और होता है। इंक्लूसिव और में कौन सा होता है, जो P हो जाए वो भी सही है, Q हो जाए वो भी सही है, दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, तो वो होता है इंक्लूसिव और। इससे आपको समझ आ गया होगा स्टेटमेंट बड़े मैंने कैसे लिखी हो, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू या ओनली वन ऑफ द टू। वैसे इंक्लूसिव और के लिए क्या कह सकते हैं हम, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कम से कम एक तो हो ही, P हो या Q हो, बट एटलीस्ट लिखा तो दोनों भी इसमें हो सकती हैं, वही इंक्लूसिव और होता है। इसमें बोथ वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों की मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। पहले एक्सक्लूसिव नहीं, पहले इंक्लूसिव और का एग्जांपल देता हूँ मैं। अ स्टूडेंट, आप सुनना, ठीक है, अ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन फिजिक्स और मैथ्स कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे बीच में और आया, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अ स्टूडेंट स्क्रीनशॉट खींच लिया करो है, अगर बीच में आ जाता हूँ तो सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इनसे नोट्स बनाओ अच्छे। ठीक है, सो हु हैज़ टेकन फिजिक्स और मैथ्स कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, और इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ, एन आइसक्रीम, स्क्रीन यहाँ पे स्पेस आएगा, और गुलाब जामुन इज अवेलेबल with a thali in a restaurant। आप 2x पर भी देख सकते हो, अगर आपको ये धीरे लग रहा है तो 2x कर लिया करो स्पीड, तो उसमें बिल्कुल अच्छा समझ आएगा। इन अ रेस्टोरेंट, सो देखिए पहले इंक्लूसिव और देखते हैं। A student who has taken physics और मैथ्स कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। इसमें दो स्टेटमेंट कौन सी है, पहली स्टेटमेंट है स्टूडेंट हु हैज़ टेकन फिजिक्स कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, सेकंड कौन सी है, अ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन मैथ्स कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो और हमारा यहाँ पे कनेक्टिव है। अब हमें पता कैसे लगेगा ये इंक्लूसिव हो रहे हैं एक्सक्लूसिव हो रहे हैं। ठीक है, तो पता लगेगा यहाँ से कि अगर दोनों हो सकते हैं ना तो वो इंक्लूसिव और होगा, अगर दोनों एक साथ नहीं आ सकते वो एक्सक्लूसिव और होगा। यहाँ पे क्या, अगर फिजिक्स
मतलब उसमें फिजिक्स है स्टूडेंट के पास, तो स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके साथ उसके पास मैथ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों उसके साथ पास हैं तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकता? वो तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया ना, ज़्यादा मतलब से होता है। तो मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों एक साथ अगर स्टूडेंट ने ले रखी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। और दोनों अगर हो सकते हैं तो इसका मतलब इंक्लूसिव। और अब इधर वाला एग्जांपल देखते हैं। एन आइसक्रीम और गुलाब जामुन इज अवेलेबल विद थाली इन रेस्टोरेंट। जो एंड में डिज़र्ट देते हैं उसमें कोई एक ही चीज़ देंगे हमें, आइसक्रीम हो सकती है, गुलाब जामुन, मतलब कोई एक ही चीज़ लेंगे हम। ये समझाने के लिए, वैसे पूरा मैथमेटिकली नहीं है सही स्टेटमेंट वगैरह, तो इसे बस समझने के लिए देखिए ये सारे एग्जांपल्स, ठीक है। आइसक्रीम ले सकते हैं या गुलाब जामुन, दोनों एक साथ नहीं देंगे हम डिजर्ट में। दिस इज अवेलेबल विद थाली इन रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला और हो जाएगा एक्सक्लूसिव और हो जाएगा, वो इंक्लूसिव और हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम। एक्सक्लूसिव और में वेन डायग्राम कैसा होता है और इंक्लूसिव और में कैसा होता है वो तो देख लिया था हमने। पी और क्यू सेट इक्विवेलेंट होता है पी यूनियन क्यू। तो इसका वेन डायग्राम बनता है पी क्यू, ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो शेडेड रीजन है ये है एक्सक्लूसिव और का वेन डायग्राम, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बीच वाला शेडेड नहीं है, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इंक्लूसिव और में क्या होता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव और, पूरा बताऊंगा उसके बारे में। अब देखते हैं एक्सक्लूसिव और, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इससे। सो देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे इंक्लूसिव और जो होता है उसमें किससे डिनोट करते हैं हम, वी से, ठीक है। ये साइन होता है। तो इसमें सिंबल कौन सा है, कौन सा सिंबल यूज होगा, होगा अंडरलाइन किया हुआ वी, ठीक है, या कौन सा, ये। सो ये दोनों सिंबल जो यूज किए जाते हैं एक्सक्लूसिव वर्ड के लिए, ठीक है। और एक्सक्लूसिव वर्ड जो है इसका एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसे हम, जोर, जोर, ठीक है। एक्सोर या जोर जैसे पढ़ने से, तो ये होता है इसका एब्रीविएशन। तो और अगर ये लिखा हुआ है जैसे, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं पी जोर क्यू, मतलब क्या, पी जोर क्यू। स्पेसिफिकली अगर बताना है हमें कि और लगा हुआ, ये क्या है, पी जोर क्यू, ओके। इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके बाद इसका एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्सक्लूसिव और होता क्या। पहले ही बता दिया मैंने, बट एक और एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। वो मैं सीधे ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे व्हेन यू बाय अ कार फ्रॉम XYZ कंपनी, कोई भी कंपनी से कोई कार ली, यू गेट 2500 कैशबैक और एसेसरीज वर्थ 2500, ठीक है। तो कार किसी कंपनी से ली हमने, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, 2500 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा और एसेसरीज मिलेंगी हमें जिनकी वर्थ कितनी होगी, 2500 रुपीज़। तो यहाँ पे और देखिए कोई एक ही चीज़ मिलेगी इनमें से, ऐसे नहीं कि 25 रुपये की मतलब आपके कैशबैक मिल गया, साथ में एसेसरीज भी 25 रुपये की मिलेगी, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते कोई एक ही चीज़ होगी यहाँ पे। तो ये कौन सा हो रहा है, ये है जोर, ठीक है, एक्सक्लूसिव और, ओके। तो ये इसका एग्जांपल था। इसमें एक चीज़ रहेगी बताने वाली, वो देखिए एक्सक्लूसिव और, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें इंक्लूसिव और यूज़ होगा। इसका मतलब क्या, मतलब ये भी है, इसका फॉर्मूला समझ लो, इसके कोई स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट या रिलेशन समझ लो इसे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में, ठीक है। तो क्या होगा, बोलेंगे हम पी और क्यू मतलब इंक्लूसिव और, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। तो हमें इसे कौन सा हटाना पड़ेगा कि वो एक्सक्लूसिव और बन जाए। तो इसके साथ क्या चीज़ होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए और दूसरा भी। तो कौन सा हम
कनेक्टिव यूज़ करते हैं, इसमें एंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोनों, जिसमें दोनों हो रहे हो वो हमें हटाना है। हटाने का क्या साइन होता है? नेगेशन, टिल्डा। अब देखो इसे पढ़ो, इसका मतलब पता क्या है? पी और क्यू कोई भी एक, दोनों भी हो सकते हैं, बट उसमें से साथ में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पी और क्यू बट नॉट पी एंड क्यू। पी और क्यू दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसा और वो क्या होगा? जोर, एक्सक्लूसिव और। ये फॉर्मूला याद रखना, लॉजिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि हम ट्रुथ टेबल में भी यूज, ट्रुथ टेबल से भी इसे प्रूव कर सकते हैं हम। इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करते हैं पी और क्यू बट नॉट पी एंड क्यू, बट नॉट बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसका एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको। आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ एक्सक्लूसिव और की। लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस। ठीक है, मान लो पी और क्यू दो प्रोपोजिशंस है। द एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, इज अ प्रोपोजिशन, वो एक स्टेटमेंट होगी दैट सिंपली मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू विल बी ट्रू बट नो बोथ कैन नॉट बी ट्रू। वही है इसकी डेफिनेशन कि मतलब कोई एग्जैक्टली एक ही इसमें ट्रू होगा, दोनों नहीं, दोनों होगी तो वो इंक्लूसिव और हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई है आपको ओरली। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल पी जोर क्यू का ट्रुथ टेबल, पी क्यू, पी जोर क्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो देखिए अगर दोनों ट्रू हो गए तो स्टेटमेंट ट्रू। तो जोर क्या कहते हैं? दोनों ट्रू हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। ये है डिफरेंस इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में। कोई एक ट्रू हो वो सही है, वो ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को प्रूव करते हैं जो हमने पहले देखा था। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे हम। इसमें क्या प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसका क्या मतलब होता है? इक्विवेलेंट का साइन है ये, कि दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे हम ट्रुथ टेबल के यूज़ करके। तो ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए, वो बहुत यूज़ है। मतलब स्टेटमेंट्स, कोई दो स्टेटमेंट्स एक ही मीनिंग बता रही है, मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो उसको प्रूव करते हैं बाई ट्रुथ टेबल। और भी मेथड है, ट्रुथ टेबल उनमें से एक है। सो देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल से प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम इसको भी ट्रुथ टेबल बना देंगे, इसका भी और इसका भी। अगर उनका ट्रुथ टेबल जो कॉलम है वो सेम आ गया, पी और क्यू की हर एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू पर इन दोनों के ट्रुथ वैल्यू सेम आ गए, मतलब वो टेबल कॉलम जो है वो सेम आ गया, तो क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पी क्यू किस किस की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें पॉसिबिलिटीज तो यही बनेंगी, ट्रू ट्रू, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या चाहिए इसके लिए। इसको सीधा लिख लो ऐसे करके। ठीक है, एक साथ हम पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, तोड़ तोड़ के करेंगे। सबसे पहले पी और क्यू ढूंढेंगे हम, देखते जाइए कैसे हम मतलब प्रूफ करते हैं। और पी और क्यू चाहिए और पी एंड क्यू भी चाहिए हमें। पी एंड क्यू का नेगेशन चाहिए हमें। ठीक है, सो इन दी एंड हमें क्या चाहिए? ये और ये, इसका एंड। ठीक है, तो पी और क्यू एंड नोट पी एंड क्यू। अब देखेंगे जो ये चीज़ है और ये, इन दोनों का अगर कॉलम सेम आ गया तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सो देखिए ट्रू ट्रू, फॉल्स आएगा, ये अभी बता के हटाऊंगा। दोनों ट्रू नहीं हो सकते एक्सक्लूसिव और में। ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। पी और क्यू भी पता आपको, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा इनमें। ठीक है, दोनों फॉल्स तो तब जाके वो फॉल्स होगा। आगे पी एंड क्यू देखो,
दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स आ गया तो ये क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स होनी है। अब इसका करना है नेगेशन। नेगेशन में क्या होता है, जस्ट ट्रुथ वैल्यू का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ट्रू फॉल्स में हो जाएगी, फॉल्स ट्रू में हो जाएगी। अब हमें कौन कौन से कॉलम का इंटरसेक्शन करना है, इसका और इसका क्या करना है, एंड करना है, ठीक है, कंजंक्शन करना है। तो एंड क्या आएगा, ये एक स्टेटमेंट मान लो, ये स्टेटमेंट मान लो, इनको मत देखो पूरे को, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। अब देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, कोई भी एक फॉल्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या माना है, एफ टी एफ एफ, और इसका क्या है, एफ टी टी एफ। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, देखिए यहाँ पे ट्रू है और ट्रू है, ये वाला पढ़ लिया था मैंने, ट्रू और ट्रू क्या होंगे, ट्रू। तो एफ टी टी एफ सेम कॉलम है, तो ये क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इससे पूरा डिटेल में मैंने आपको डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट समझाया है, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, उसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल दिया मैंने, उसका ट्रुथ टेबल बताया, उसका वेन डायग्राम बताया, और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है, दो टाइप के और पाए जाते हैं, वो पूरा देखा हमने, एक्सक्लूसिव और का पूरा डिटेल में समझा, ठीक है। सो आगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन घंटी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय।